आग कैसे लगी, जी। आग लगी या लगाई गई, हो सकता पैसे को हाँ। पैसे को जलाने के लिए ही कंसील करने के लिए आग लगाई हो। जब तक पूरा मामला खुल के सामने ना आ जाए तब तक ना तो आपका ना हमारा कमेंट करना, इतने रिस्पेक्टेड इतने ऑनरेबल जस्टिस के ऊपर कमेंट करना फेयर होगा। राइट। फेयर नहीं है। करप्शन तो है, जब करप्शन बाकी जगहों पे सरकारी जगहों पे है जी। तो यहाँ कुछ बच गया है तो वो कहा नहीं जा सकता ना। राइट। अब जब तक हम लोगों की नज़र में नहीं है तब तक हम तो नहीं कह सकते। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो मंच के इस नए एपिसोड में। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनका दिल्ली के तुगलक क्रिसेंट रोड पर 30 नंबर बंगला, जिसमें पिछले हफ्ते शुक्रवार रात को खबर सामने आई कि उनके बंगले में आग लगी, और जब जस्टिस वर्मा की बेटी ने कॉल करके फायर डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया तो आग तो बुझ गई, लेकिन आग बुझाते वक्त उस कमरे में 3-4 बोरियां मिली, जिन बोरियों में अध जले 500 के नोट बरामद किए गए। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस उपाध्याय ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। जस्टिस खन्ना, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको ये रिकमेंड किया कि इस मामले में एक डीपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जस्टिस वर्मा, जो कि अक्यूज हैं इस पूरे मामले में, उन्होंने अपनी सफाई देते हुए ये कहा है कि ये पैसा दरअसल उनका है ही नहीं, तो किसने वो पैसे वहां पर रखे, पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि अगर जस्टिस वर्मा के ऊपर लगाए गए जो आरोप हैं वो सही हैं, तो क्या इंडियन जुडिशरी, भारतीय न्याय प्रणाली जो है, उसमें भी करप्शन के इंस्टेंसेस अब देखने को मिले हैं। यही पर बात करने के लिए आज हम आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? दुबे साहब, क्या लगता है आपको इस पूरे इंसिडेंस को लेकर, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे एडवोकेट्स भी ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि करप्शन है जुडिशरी में, और ये उसका उदाहरण है। आपका क्या मानना है? देखिए, मीडिया के थ्रू इस बात की जानकारी मुझे मिली। हमारा विचार तो यही है, जो नोट बरामद हुए हैं, चाहे जिस भी दशा में हो, उसकी ईडी से, सीबीआई से प्रॉपर अथॉरिटी से जांच होनी चाहिए, चाहे वो कोर्ट की एसआईटी कमेटी हो। इसके बाद ही कुछ कहना अच्छा होगा कि एक्चुअल मामले की हकीकत क्या है। अगर किसी के घर में जले हुए कुछ नोट मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं करप्शन का नोट हो, इसका मतलब नहीं कि अर्निंग का नोट हो, इसका मतलब नहीं कोई वहाँ रखा हो या वहाँ कोई मतलब प्लेज किया हो। इसमें कई क्वेश्चंस आते हैं। अब एक यहाँ लॉ का क्वेश्चन है। यहाँ लॉ क्या कहता है? लॉ क्या कहता है? प्रॉपर अथॉरिटी उसका इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद अपनी रिपोर्ट दें। ये मेरा कहना है। और जहाँ तक बात है जुडिशरी में करप्शन घुसा हुआ है, हम कहते हैं कि इंडिया का ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहां जस्टिस में ही करप्शन है? जस्टिस भी है, करप्शन भी है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का ऐसा कोई डिपार्टमेंट आप बता दीजिए जहां जस्टिस और करप्शन एक साथ रन कर रहे हो। एक कहीं कम कहीं ज्यादा, और रन करते रहेंगे। एक कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं। और जो कहता खत्म होगा, वो सरकार या गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी, उससे करप्शन की पूरी डिफिनेशन नहीं मालूम। करप्शन कितने टाइप्स के होते हैं, करप्शन के टाइप्स कितने हैं, करप्शन की जड़ कितनी गहरी है, इसकी मतलब कि शाखाएं कितनी ऊंची है। नो, कुछ करप्शन खत्म किए जा सकते हैं। जो करप्शन के लाखों प्रोसेस है, लाखों टाइप्स है, ये न कभी खत्म हुआ है न कभी खत्म होगा। ये नेचर में है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव की डॉक्ट्रिन। ये है कुछ कंट्रोल किया जा सकता है जी। राम राज में पूरा करप्शन नहीं खत्म हुआ था, जिसमें 100% पॉजिटिविटी की कल्पना की गई है। उसमें भी रावण थे, उसमें भी ऐसे मतलब राक्षस थे। राम ने अवतार लेकर राक्षसों का वध किया है। तो कैसे कह सकते हो करप्शन खत्म होगा? करप्शन खत्म होने की बात वही आदमी करता जो इनकम्पिटेंट माइंडेड है, जिसको ना कि लॉ की पूरी जानकारी है, ना तो सोसाइटी की पूरी जानकारी है, ना तो वर्ल्ड की पूरी जानकारी है, ना तो मतलब उससे और किसी सिस्टम की पूरी जानकारी है। ऐसे लोग कहते हैं। तो आप डिनाई नहीं कर रहे हैं इस बात को कि करप्शन ना मैं एडमिट कर रहा हूँ, ना तो डिनाई कर रहा हूँ। हम कहते हैं यहाँ कोई चीज गिरी मिली, आप कहते मेरा है, आप कहते मेरा है, कोई कहता किसी की नहीं है। ये तो जांच का सब्जेक्ट है। तो बिना जांच हुए कैसे कहा जा सकता है जी? और जो चीज ना हम किसी का फेवर कर रहे हैं तो अपोज कर रहे हैं। जो यहाँ लाइन जस्टिस कहता है, इसकी जांच होनी चाहिए। तब पता चलेगा एक्चुअली पैसा कहाँ से है, कहाँ से आया, आग कैसे लगी, आग लगी या लगाई गई। हो सकता पैसे को जलाने के लिए, कंसील करने के लिए आग लगाई हो सकता ऑटोमेटिक लगा हो सकता इंसिडेंट हो। ये सारी बातें जांच का सब्जेक्ट है, इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, एज पर माय व्यू। यशवंत वर्मा एक बहुत ही सबको पता है जाना माना नाम है, बहुत रिस्पेक्टेड ऑनरेबल जस्टिस यशवंत शर्मा की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, हादसे सभी के साथ होते रहते हैं, आप हैं चाहे हम हैं।
राइट। अब कोई चीज़ें जैसे कि आप, क्योंकि दिल्ली है, बहुत सी चीज़ें प्लान्ड होती हैं, प्लॉटेड होती हैं, हम्म। तो क्योंकि देखिए कोई कमेंट करना तो राइट, क्योंकि जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये बताया कि सर दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी, ये पैसा मेरा था ही नहीं। उन्होंने For बोला sure. कि हो सकता है किसी ने प्लांट करके और फिर फॉर श्योर आपको लगता है इतने रिस्पेक्टेबल आदमी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना बहुत छोटी बात तो नहीं है। हम्म। तो जो भी लोग होंगे सामने आएंगे सर, जुडिशरी में हमारा ही फेथ है, आपका ही फेथ है। जी, बट वही हुआ सर कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद अब कुछ क्वेश्चंस लोगों ने पूछे कि अगर ये पैसा करप्शन का है तो क्या जुडिशरी से लोगों का फेथ उठेगा, विच इज क्वाइट नॉर्मल। आमतौर पे फिल्मों में ऐसा देखा जाता है कि किसी जज ने पैसे ले लिए। फिल्मों में तो बहुत कुछ दिखाया जाता है। आप अगर हाँ। सुप्रीम कोर्ट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर गए हो जी। तो आपको मालूम होगा जैसा फिल्म में होता है वैसा कुछ भी नहीं होता है। राइट। तो ये फिल्म तो नहीं है, लेकिन बस मैं कमेंट तो मेरा कुछ नहीं है, मेरा यही सुझाव आपको भी है, कोई आप न्यूज़ चैनल से या जिससे जी भी जी हैं, जी। कि जब तक पूरा मामला खुल के सामने ना आ जाए तब तक ना तो आपका ना हमारा कमेंट करना, इतने रिस्पेक्टेड इतने ऑनरेबल जस्टिस के ऊपर कमेंट करना फेयर होगा। राइट। फेयर नहीं होगा। आपने जस्टिस यशवंत वर्मा जी की खबर देखी जी जो जिनके घर पैसे जले हुए जी मिले? जी 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 अब उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ये बताया कि दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, ये पैसा तो मेरा है ही नहीं, इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं है कहाँ से आए। लोग ये बोल रहे so हैं how it is possible that someone has this much of money and he don't know, so it's not possible, it's his money. दैट टू वो एक हाई कोर्ट के जज का बंगला है, ऐसा नहीं है कि एनीबॉडी कैन कम Anybody can enter in that premises. इज दिस अ साइन ऑफ करप्शन इन Yeah, exactly in my opinion it's a corruption. दिस करप्शन? तो फिर तो ये तो कंसर्निंग है बहुत ज्यादा सर, Sorry, ये तो कंसर्निंग हो जाएगा पूरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। it's a question mark, इट इज अ क्वेश्चन मार्क। it's a question mark on the judiciary कि how it's working, how it's functioning. राइट सर। हाँ, आप मान नहीं रहे थे उनकी बात बोलने। आपको जस्टिस यशवंत वर्मा जी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर में आग लग गई थी, शायद आपको पता है, वो पैसे मिले जी। तो व्हाट इज योर ओपिनियन सर, इज दिस अ केस ऑफ करप्शन आपको लगता है, या इज दिस एज जस्टिस वर्मा सेज अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट हिम? I think there is already a committee. Committee has been established, Supreme Court has So also at this moment we cannot say anything. but you still must be having an opinion because तो इससे एक opinion- मैसेज जरूर Does जा रहा है it लोगों matter? के मन में। Does इट it डज matter? मैटर सर, आई वुड रादर से इट मैटर्स बिकॉज जो लोग पावर में नहीं है उनका ओपिनियन सामने आना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है कम से कम, क्योंकि नहीं, we can make a public opinion, but after all the committee will decide it. हाँ बट Ultimately आपको we will wait for that Right. conclusion or result. बट अभी मैं उधर एक एडवोकेट साहब से बात कर रहा था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ऐसे कोई डिपार्टमेंट his नहीं है जहाँ पे opinion is करप्शन नहीं है। डू यू एग्री विद दिस थिंग कि देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ करप्शन इनसाइड द In जुडिशरी? general, beware देयर इज corruption, but it is a part of life, yeah. It's a part of social life. You cannot ignore it. You cannot delete it. You can know it. You cannot you can control complete- it somehow, you're saying. somehow. हाँ. But you cannot delete it. Anything which is existed in society or which is existed in life, so you cannot remove it. बट जैसा मूवीज में दिखाते हैं ना कि जज साहब ने पैसे लेके और फिर किसी के फेवर में कोई जजमेंट दे that- दिया, that- इस दिन ऐसी is बातें different. कर रहे हैं लोग। हाँ. It does not happen with me till today. Till आपके this साथ- time, I have no experience about it. I have hearsay. I have listened from many हाँ, counsels आपके and colleagues, hearsay, but right. it is a general public. Nobody can prove it. True. So just like there is a God. Have you seen? Nobody seen. Nobody has seen it. Just like this. ऐसे ही there's But corruption everywhere- but nobody can prove. But everywhere there is God. Very can smart of experience you it. to answer. Very smart answer that Everywhere is. is a God. Right. Thank you so much, You sir. cannot prove. True. सर आपसे बात करना चाहेंगे हम जस्टिस वर्मा के अराउंड जो कंट्रोवर्सी चल रही है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब जिनके घर में पैसे मिले, आपको थोड़ा अवेयर हैं आप इस न्यूज़ से? क्या आपकी राय है सर इस पे? देखो, I want to say first of all this, investigation must be done, True. right? How it has been happened, how this news viral, Right. right? What is the main cause behind of this, जी. right? First of all, it needs
and it requires the investigation. It requires the investigation, Yes. but इतने पैसे एक जज के घर से मिलना, this is creating a lot of questions लोगों is के the- दिमाग में कि यार The is there proof should corruption? come. The proof should come first of all, right? What the sayings of others and what is found there? How much amount according to you? Can you tell me? I cannot quote an amount. Then why you are दिल्ली asking पुलिस such ने ये question? स्टेटमेंट दिया कि 3 से 4 बोरी जो सैक होती हैं वो भरी हुई मेरी, ये दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट है। देखिए, the statement of the police the importance of this not countable, ओके right? If the proof is there and that bulk amount is there, राइट where is that money, right? So it requires the investigation first of all. जब तक कि उसकी कोई इंक्वायरी ना हो जाए, जब तक उसके बारे में कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट ना आ जाए कि ये क्यों हुआ है और कैसे मिला ये इतना रुपया वहाँ पे, क्या कारण है उसका, तब तक आदमी का विश्वास कैसे आएगा जुडिशरी पे। बिल्कुल, क्योंकि अमूमन तौर पे ऐसी कहानी भी हम सुनते हैं आम कि भाई आदमी जज के ने लिए तो ये पैसे ले चीज लिए। पॉसिबल है नहीं। बिल्कुल सही बात। आम आदमी के लिए तो न्याय ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है उसके लिए, तो पैसे के बारे में तो उसका सोचना ही बहुत मुश्किल है। और अगर जुडिशरी के पास इतना कहीं पैसा मिलता है, अब वो तो मैटर अलग है कि वो इंक्वायरी के ऊपर मैटर है कि वो किसका है, कैसे है, कहाँ है जी, वो तो जब क्लैरिफिकेशन आएंगे तभी पता लगेगा। मगर जो चीज़ मैसेज जा रहा है वो गलत है कि अगर एक जुडिशियल ऑफिसर के यहाँ इतना पैसा मिलता है, वो भी टॉप जुडिशरी पे, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं जो, तो वो गलत है फिर। और फिर ऐसे में उनका ये कहना कि मुझे तो पता ही नहीं है किसका पैसा है, मेरे घर में कैसे आया, ये थोड़ा और सवाल अगर है। एक सीनियर ऑफिसर या जुडिशियल ऑफिसर जो है इतनी बड़ी हाई पोस्ट वाला आदमी ये कहे कि मतलब जो है वो उसके बारे में कुछ कॉन्क्रीट बात ना कहे, तो वो पब्लिक के लिए गलत मैसेज है। जी, और इसमें कुछ लोग सर सोशल मीडिया पे ये भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे वकीलों ने भी हमसे ये कहा कि अगर इसमें ये हाई कोर्ट के जज ना होते, कोई पॉलिटिशियन होता या कोई और सीनियर अधिकारी होता, सरकारी ऑफिसर होता, आईपीएस होता, तो उसको तो शायद अब तक अरेस्ट कर लिया जाता या कुछ और कार्रवाई हो जाती। हाँ, नहीं वहाँ पे भी इसी तरीके के काम होता कि उन्हें भी जो है बैठा दिया जाता या उनको हेडक्वार्टर भेज दिया जाता, जी, सस्पेंड कर दिया जाता। जितने भी हाई पोस्टेज हैं वहाँ पे सब इन्हीं चीज़ों के पहले मिसयूज किए जाते हैं जो आम पब्लिक के लिए अलाउ नहीं है। जी, आम पब्लिक का तो बेचारा 1500 रुपए की भी ईएमआई होगी तो उसके पीछे बैंक पीछे लग जाता है, बैंक पीछे पुलिस पीछे लगा दी जाती है कि उठाओ इनको कि पैसे नहीं दे रहे। ट्रू। लेकिन सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस भी लग रहे हैं मुझे, और आमून तौर पे हम लोग बात करते हैं पर कोई कतराते हैं लोग, कहा जाता है कि करप्शन है जुडिशरी में, ऐसा नहीं है कि करप्शन नहीं है। जो मेरे वकील दोस्त हैं, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं, वो भी इस चीज़ की आमून तौर पर शिकायत करते हैं। क्या वाकई में कुछ लूप होल्स हैं अगर अभी इस जिन पे तरीके बात की नहीं? घटनाएं सामने आएंगी, हाँ, इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं पब्लिक का ओपिनियन बनेगा ही कि करप्शन तो है। जब करप्शन बाकी जगहों पे, सरकारी जगहों पे है जी, तो यहाँ कुछ बच गया है तो वो कहा नहीं जा सकता ना। राइट। अब जब तक हम लोगों की नज़र में नहीं है तब तक हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम खुद एक मतलब आप तो हिस्सा है उस पूरे सिस्टम का, एक तरीके कमेटी से। इसका जो है जुडिशियल सिस्टम के हम एक पार्ट हैं, तो इतना हम ओपनली तो उसको नहीं कह सकते जब तक हमारी नज़र में कोई चीज़ आती नहीं है। ये तो जो इंक्वायरी कमीशन है या जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सामने लाना चाहिए जी, और अगर जिससे पब्लिक का फेथ जुडिशरी पे बना रह सके। जी, तो क्या, और अगर मान लीजिए सच निकलती है खबर, तो क्या स्ट्रॉन्ग स्टेप आप रिकमेंड करेंगे कि यार थोड़ा फेथ वापस रजिस्टर किया जाए लोगों का? नहीं, वो तो एज पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से जो भी बनते किया जाए या उनको जो भी बनेगा वो बिल्कुल होना चाहिए। अगर है तो वो तो होना ही, जब सबके लिए है तो उनके लिए भी है। राइट, इक्वल नीचे से लेकर ऊपर टॉप तक सब बराबर हैं। जी। चलिए, जब प्राइम मिनिस्टर के लिए, लोग उसके लिए, होम मिनिस्टर के लिए, जब सबके लिए जो चीज एक जैसी है तो वो सबके लिए होनी चाहिए। कोई मतलब हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो है वो सब चीजें इक्वल हैं एक दूसरे के लिए ना। जी, जिनका जो रोल बनता है उनके हिसाब से उनकी वो बनती है लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी के हिसाब से उनका पनिशमेंट बनना चाहिए।
उनको बनना चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। जस्टिस यशवंत वर्मा से अब उनके न्यायिक कार्य वापस ले लिए गए हैं। कब तक वो वापस लौटते हैं, कमेटी अपनी क्या रिपोर्ट देती है, ये देखने वाली बात होगी। आप पीछे से आ जाइए। और आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए अपनी राय कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को फंसाया जा रहा है जैसा वो कह रहे हैं, या फिर वाकई में ये करप्शन की तरफ इशारा करने वाला मामला है। इंडियन जुडिशरी के अंदर एक ऐसा चैप्टर जो शायद देश के लोकतंत्र पर भी फिर बहुत सारे सवाल उठा देता है, क्योंकि जुडिशरी अगर पाक साफ नहीं है तो आप न्याय की उम्मीद लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ उन पॉलिटिशियंस और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ आप शिकायत करेंगे और इस पूरी उम्मीद से इस लोकतंत्र में खुद को जिंदा रख पाएंगे। फिलहाल इस एपिसोड में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।